Hello and welcome to the online session of apparel made from home furnishing. जॉब रोल है स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन ऑपरेटर लेवल 3। इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट 2 स्विंग थ्रेड्स, जिसका फर्स्ट सेशन है थ्रेड क्लासिफिकेशन, इट्स टाइप एंड सुटेबिलिटी ऑफ थ्रेड। In this session, student will learn about swing threads, different type of swing threads, classification and uses of threads. What is a swing thread? Swing thread are special kind of yarn that are engineered and designed to pass through a sewing machine rapidly. They form efficient stitches without breaking or becoming distorted during the useful life of the product. The basic function of a thread is to deliver aesthetic and performance in stitches and seam. Swing thread is a flexible, small diameter yarn or strand, usually treated with a surface coating, lubricant or both, intended to be used to stitch one or more pieces of material or an object to an material. यूजेज ऑफ थ्रेड इन अपैरल इंडस्ट्री, आपने देखा होगा जो हम कपड़े यूज करते हैं, वियरिंग जो हमारा होता है उसमें उसको अपैरल बोलते हैं। अपैरल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री हो गया, शूज वगैरह, टी इंडस्ट्री, फॉर फायरमैन, डिफेंस एंड पुलिस आप देखते हो, डिफेंस में भी स्विंग थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है। हॉट मेटल इंडस्ट्री, in hospital for surgery, in armed forces, rainwear, etc. You can see here assorted furniture. You can see here automotive items. For example, car seats and other interior accessories in the vehicle. They are stitched together by using sewing threads. Bedding and mattresses. Flame retardant protective wear, जिसे स्पेस सूट और दूसरा जो फायर ब्रिगेड के क्लोथ्स होते हैं और उनके जो पेयरिंग रहती है उसमें भी जो थ्रेड्स यूज होते हैं वो स्विंग थ्रेड उसके लिए यूज होते हैं। आउटडोर परस्यूट में आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट सीट्स, हॉर्स ट्रक्स, सेडरी, हॉट एयर balloons, etc. They all are made up of fabric, and to attach the two pieces of fabric we use swing thread. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं पैराग्लाइडर और जो बॉल की जो सीम होती है और रॉकेट कवर, बहुत सारी ऐसी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जिसमें फैब्रिक यूज होता है। तो फैब्रिक को दो पीस का जो फैब्रिक होता है उसको अटैच करने के लिए स्टिचेज यूज होती है, तो दैट इज मेड ऑफ स्विंग थ्रेड्स। थ्रेड क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के दो ट्विस्ट जो हमें वो थ्रेड में डालते हैं, एक होता है एस ट्विस्ट एंड जेड ट्विस्ट। फॉर लेफ्ट ट्विस्ट उसके लिए एस ट्विस्ट और जेड इज द फॉर राइट ट्विस्ट। यू कैन सी हियर इन द इमेज टू। Most single needle lock stitch and other machine are designed for jet twist thread. Twist thread untwisted during stitches formation. जो सिंगल नीडल स्टिच होती है हमारी फैब्रिक में उसमें मोस्टली जेट ट्विस्टेड थ्रेड यूज होता है। कॉटन थ्रेड, यू कैन सी हियर थ्रेड प्लाई कॉर्ड, कहीं पे 2 प्लाई यार्न होता है, 3 प्लाइड यार्न होता है। The overall thickness of final thread is referred to as greased, टिकट नंबर, टैक्स और काउंट। ये जो सारी टर्म आप सुन रहे हो, काउंट, टैक्स, ये जो है ये यार्न की लेंथ इनटू डायमीटर मेजरमेंट करता है। You can see here plied yarn, 2 plied and 3 plied with S and Z twist. Then thread classification. Thread classification in different ways. Some common classification are
सबस्ट्रेट, कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशेस। मतलब जो थ्रेड की क्लासिफिकेशन होती है 3 चीज़ों से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, जो उसमें सब्सटेंस यूज हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसमें जो फिनिश अप्लाइड होती है। थ्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल थ्रेड्स जो कि जैसे कॉटन हो गया, कोई रॉ मटेरियल जो नेचुरली अवेलेबल होता है, नेचुरल थ्रेड्स, एंड सिंथेटिक दैट आर man-made threads, for example polyester, nylon. They are also not significantly affected by moisture, rot, mildew, insects और bacteria। क्यों? क्योंकि उनपे एक स्पेशल कोटिंग भी हो सकती है। और सिंथेटिक थ्रेड बनाने का मकसद ये है कि जो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ नेचुरल फाइबर हमें कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और कंजप्शन ज़्यादा होती है थ्रेड्स की, तो सिंथेटिक फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं और उससे थ्रेड्स बनाते हैं। एंड थ्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, आपने अभी पढ़ा, स्पन थ्रेड एंड कोर स्पन थ्रेड। Spun thread is made using natural or synthetic fiber. Spun polyester is one of the most widely used thread. It is stronger than cotton thread of a comparable size and is available in wide variety of sizes and colors. Core spun thread is Core spun thread is a combination of staple fiber and filaments. फाइबर जैसे स्टेपल फाइबर होते हैं तो लॉन्गर लेंथ के रहते हैं, और फिलामेंट जो है वो भी लॉन्गर लेंथ का होता है। उनको ट्विस्ट करके जो हम थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कोर स्पन थ्रेड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोर स्पन थ्रेड हैज मल्टीपल प्लाई कंस्ट्रक्शन विद ईच प्लाई कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिएस्टर फिलामेंट कोर विद कॉटन और पॉलिएस्टर फाइबर रैप्ड अराउंड द कोर। जो कोर स्पन थ्रेड होता है उसमें एक फिलामेंट रहता है अंदर, और उसके चारों ओर जो कॉटन के और पॉलिएस्टर के फाइबर्स होते हैं उसको रैप करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। सॉरी। देन थ्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखें तो मोनोफिलामेंट थ्रेड, स्मूथ मोनोफिलामेंट थ्रेड, मल्टीफिलामेंट थ्रेड एंड टेक्सचर्ड फिलामेंट थ्रेड। Monofilament threads is made from a single continuous fiber with a specified thickness. एक कंटिन्यूस फाइबर होता है, उसके से बनते हैं, जैसे मेल्ट स्पिनिंग होती है उससे फाइबर प्रोड्यूस होता है, तो उसकी लेंथ जो हम इंक्रीज कर सकते हैं। द monofilament is stronger, uniform and inexpensive to make it flexible and stiff. You can see here एक फाइबर है ये, बट लॉन्गर लेंथ का होता है और वो डायरेक्टली हम प्रोड्यूस करते हैं मेल्ट स्पिनिंग या दूसरी जो सिंथेटिक प्रोसेस होती है उससे। स्मूथ मल्टीफिलामेंट एंड टेक्सचर्ड मल्टीफिलामेंट थ्रेड जो हम देख रहे हैं पिक्चर में, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज स्मूथ मल्टीफिलामेंट थ्रेड। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गर लेंथ के जो स्टेपल फाइबर होते हैं, लॉन्ग फाइबर जो हम प्रोड्यूस करते हैं सिंथेटिक स्पिनिंग से, उसमें ये सबको एक साथ टुगेदर करके इसको स्मूथ बनाया जाता है। टेक्सचर फिलामेंट इज यूजुअली मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर एंड यूज प्राइमरली एज अ लूपर थ्रेड फॉर कवर स्टिचेस। देन थ्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिनिशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिशेस क्यों दी जाती है? फिनिशेस आर गिवन टू थ्रेड फॉर टू पर्पजेस, टू इम्प्रूव सुएबिलिटी, मतलब एक सिलने की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्प्रूव करना। सम फिनिश इंक्लूड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, एवरेजिंग, मतलब जब आप स्टिच करते हो तो उसका फैब्रिक के साथ जो फ्रिक्शन रहता है वो कम रहता है, इसलिए लुब्रिकेशन होती है थ्रेड्स। टू अचीव ए स्पेसिफिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट होता है उसको जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बेसिस पे हम भी फिनिशेस प्रोवाइड करते हैं थ्रेड्स को। तो दो टाइप के होते हैं, मर्सराइज्ड
द थ्रेड इज ट्रीटेड इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लेंगे उसमें थ्रेड को ट्रीट करेंगे, कॉजिंग द फाइबर टू स्वेल, स्वेल मतलब उसको स्वेल करने की स्वेल करने देंगे उसको सॉल्यूशन में. दिस अलाउ द डाइज टू बेटर पेनिट्रेट द फाइबर एंड इंक्रीज द लस्टर ऑफ थ्रेड. लस्टर में जो उसकी जो इल्यूमिनेंस होती है. इट आल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द थ्रेड. Gas duct is passed through a flame at high speed to reduce the fudge. For example, आपने देखा होगा थ्रेड्स में जो बाहर फाइबर छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं उसको प्लेन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड्स को फ्लेम से पास कराते हैं और जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है वो जल जाते हैं. ग्लेज्ड, द थ्रेड इज ट्रीटेड विद वैक्स, वैक्सिंग भी होती है थ्रेड की, और अदर केमिकल्स, then polished to create a higher luster, although the result is glossy. Journal terminology used in thread. With the wide selection of thread to choose from, it's important to know some of the terminology associated with significant thread properties to judge the difference between different type of threads. जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उससे हम मतलब अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स के बारे में अलग अलग जानकारी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द टेंशन एट विच थ्रेड ब्रेक्स. मतलब जब आप थ्रेड को खींचते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो ब्रेक कर जाता है, तो उसको मेजर करेंगे अगर मशीन से तो वो क्या होगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेनासिटी इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर. तो हम जब किसी थ्रेड को लेते हैं उसकी थिकनेस भी हम मेजर कर सकते हैं. तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने पहले मेजर की है उसको अगर टेनासिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें, क्या बोलते हैं उसको, अगर थिकनेस से डिवाइड करेंगे सॉरी तो क्या मिलेगा, टेनासिटी. लूप स्ट्रेंथ. लूप स्ट्रेंथ इज द load required to break a length of thread which is looped through another length of same thread. इसमें होता है जैसे कोई थ्रेड का लूप बना होता है, अगर दो लूप है तो जितनी लेंथ है दूसरे लूप से, एक लूप से दूसरे लूप में मान लो हमने किसी थ्रेड्स को इंटेंगल किया है, जो जो लेंथ उसमें यूटिलाइज हुई है उस लूप में उसको ब्रेक करने के लिए जो स्ट्रेंथ यूज होती है उसको बोलते हैं लूप स्ट्रेंथ. मिनिमम लूप स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ वीकेस्ट लूप इन द सीरीज ऑफ लूप्स. An elongation at break, it is the amount which thread is extended at its breaking point, expressed as percentage of its original length. Modulus. Modulus is a term used to denote a numerical value which indicates the manner in which the textile behaves when a tensile force is applied. टेंसाइल फोर्स होती है, कंप्रेशन फोर्स होती है, एक एक्सटेंशन फोर्स होती है. फॉर एग्जांपल आप किसी रॉड, प्लास्टिक रॉड है उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो क्या होगी, उसको साइड से एलोंगेट करेगा, तो उसका जो वो सारी वो टेंसाइल प्रॉपर्टीज होती है. Then elasticity is the property of thread which enables it to recover to its original length after being extended by set amount. अगर आप थ्रेड को स्ट्रेच करते हैं और वो अपनी उसी पोजीशन वापस आता है जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, इलास्टिसिटी. Then shrinkage. Shrinkage is the amount of which thread contracts under the action of washing or heating. आपने देखा होगा आफ्टर वॉशिंग या आप गर्म पानी में फैब्रिक को डालते हो या क्लॉथ को डालते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो उसकी क्या होती है, श्रिंकेज होती है. Moisture regain is the weight of moisture in a fiber or thread expressed as a percentage of weight is completely diameter. Moisture regain होता है आप किसी फैब्रिक को या किसी मटेरियल को जब आप ओपन उसमें रखते हो तो वो क्या करता है, मॉइस्चर गेन करता है. कुछ सीवेबिलिटी पैरामीटर्स है. The parameters that define the superior seweability of threads are no breakage in high speed swing. मतलब जब आप हाई स्पीड से स्विंग करेंगे तो उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, वो पैरामीटर्स. Then consistent stitch formation, no skipped stitches, evenness to improve
changes in tension during swing. Evenness होनी चाहिए उसमें. A high level of abrasion resistance. Sufficient surface movement to pass easily through the machine guides. So that was all about the session. So I think students have learned what is the swing thread and different types of threads and their uses. And students have also learned about the thread classifications. That's all, and thanks.